इतना दबाने के बाद भी मूवी को वो अटेंशन मिल गया जो वो डिजर्व करता था। और दोस्तों, क्या हाल चाल? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर मूवी के बारे में ही। मूवी का नॉन स्पॉइलर रिव्यू और स्पॉइलर वाले रिव्यू दोनों चैनल पे अवेलेबल है, जहाँ हमने मूवी के बारे में काफी अच्छे से बात कर रखा है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मूवी ने कैसे, इतने नेगेटिविटी के बाद भी मूवी कैसे सर्वाइव करके आज बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रहा है। और तो और जो खबरें चल रही है इसके यूनिवर्स को लेके भी, और अपकमिंग डे में क्या क्या होने वाला है, उन सभी को लेके छोटा मोटा बात करने के। अब जहां तक मूवी का सवाल है, मूवी के अगर बुकिंग्स को आप देखेंगे तो उससे आप ये अंदाजा तो लगा ही पा रहे होंगे कि इसका क्रेज कितना बढ़ चुका है। जहां पहले लोग इसे देखने नहीं जा रहे थे बहुत सारे नेगेटिविटी की वजह से, लेकिन अब लोग इसे देखना पसंद कर रहे हैं क्योंकि मूवी एक्चुअली बहुत ही अच्छी बनी है। जहाँ मूवी में कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में मैंने बात किया है कि मूवी की तरह होती है, उसे हम देखते अच्छा बुरा जो भी हो, लेकिन इस मूवी में कुछ कुछ रियल फुटेज, कुछ रियल साउंड इन लोगों ने यूज किया है। अब इन लोगों को ये चीजें कहाँ से मिली ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन चीजों के माध्यम से मूवी हमें अलग तरीके से हिट करती है। जहां हमें 11/26 का जो अटैक है उसकी डिटेल्स भी इस मूवी में इंक्लूडेड है। जहां वो पर्टिकुलरली जब वो पॉइंट आता है तो आप तो शॉक ही होने वाले हो। और जिन जिन लोगों को उस इवेंट के बारे में याद है वो तो हॉरिफाई मोमेंट से गुजरेंगे, जहां उस मोमेंट को याद करके ही नाइटमेयर जैसा फील होता है। और इस मूवी में तो वो सब कनेक्टेड है। जहाँ इस मूवी में कुछ कुछ रियल ग्राउंडेड डायलॉग्स भी उठाए गए हैं कि जब हमारे देश में ही हम कुछ खतरे से मंडराते हैं तो हमारे बाहर वाले से ज्यादा अंदर वाले ही गद्दार निकलते हैं। तो ऐसे ही जो पॉइंट है जो रियल में बोल दिया उन लोगों ने, वो सुन के तो लोग चौंक ही जाएंगे। यहाँ तक कि जो फर्जी नोटों का भी मामला था वो भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स मूवी में है। इसीलिए मैंने कहा था कि इस मूवी को आप दूसरी मूवी से कंपेयर मत कीजिए, इस मूवी को देखिए। ओके, अब हम बढ़ेंगे इसके फ्यूचर के पार्ट में कि इस मूवी में आगे जाके अभी क्या क्या होने वाला है, क्योंकि इस मूवी को इन्होंने एक साथ ही बनाया था। ऐसा नहीं कि इसका एक पार्ट बना लिया है फिर दूसरा पार्ट बना के इसे रिलीज करेंगे। ये मूवी एक बारी में ही बन चुकी थी, लेकिन मूवी का रन टाइम बहुत ज्यादा, करीबन 7 घंटे से ऊपर हो रहा था, इसीलिए इन्होंने इस मूवी को बीच में से काट दिया और 2 पार्ट में रिलीज करने का सोच लिया। जहां ये मूवी अगले साल 19 मार्च को रिलीज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। अभी मूवी को रिलीज होने में लगभग 3 महीने का वक्त है। अब देखना यह है कि ये इस डेट को फिक्स रखते हैं या बढ़ाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ माउथ से इसका पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो जितने सारे लोग इसे देखेंगे और जितने सारे लोग इससे अट्रैक्ट होंगे तो चांस ये रहेंगे कि दूसरे पार्ट को देखने के लिए लोग और भी ज्यादा क्रेजी हो जाएंगे। अब अगर आगे की बात करें तो रहमान डकैत के मरने के बाद पूरा जो पावर है वो हमजा के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि लोग ऐसे ही सोचेंगे कि उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। और इसी तरीके से धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी। अगर आपने एक पैटर्न नोटिस किया हो तो आगे भी यही फॉलो होने वाला है कि हमजा धीरे धीरे उन लोगों के बीच में घुलेगा, उन लोगों का यकीन जीतेगा और फिर उनके जो पूरे पावर है उसे वो ग्रैब कर लेगा, वो उसे जीतेगा, क्योंकि आखिर वो एक अंडरकवर एजेंट है। वो धीरे धीरे उन लोगों के अंदर घुल जाएगा और उसके बाद अपना बदला लेगा। जहां शुरुआत तो रहमान डकैत से हुआ है, लेकिन इसके बाद वो टारगेट करेगा एसपी चौधरी, पप्पू, और उसके बाद मेजर इकबाल की बारी आएगी, जहां एक एक करके वो अपने शिकार को चुनता जाएगा। अब इस पैटर्न को वो लोग किस तरीके से दिखाएंगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस पूरे 3.5 घंटे की मूवी में उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर को ही एलिमिनेट किया है। और इसका जो दूसरा पार्ट आने वाला है उसपे तो बहुत सारे कैरेक्टर हो गए। अब उन लोगों को ये कैसे एलिमिनेट करेंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि इस मूवी में इसके वर्ल्ड के डिटेल्स को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा समय लग गया था, लेकिन अगर फिर भी आप मान के देखिए कि कितने सारे कैरेक्टर अभी भी है, उन लोगों को ये कैसे हैंडल करेंगे ये देखना काफी बेहतरीन होगा। जहाँ अजय सर का धुरंधर मिशन कैसे एग्जीक्यूट होता है ये सब देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब आ जाते हैं एक और पार्ट पे, जहाँ हमजा का जो बैक स्टोरी है वो जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आपने अगर नोटिस किया हो जब 26/11 के अटैक के बाद पंजाब में एक और अटैक की प्लानिंग हो रही थी, तब उसके मुंह को देख के ये आप साफ साफ जान पा रहे होंगे कि उसे और ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि पंजाब से शायद उसकी कोई खास लगाव होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद पंजाब से ही बिलोंग करता हो, जहाँ पे उसका एक ट्रेजिक बैक स्टोरी का छोटे छोटे फ्लैशबैक हमें देखने को मिला था। अब उसके पूरे स्टोरी को कैसे प्रेजेंट ये भी इंटरेस्टिंग होगा। अगर इन सभी बातों को समझ करे तो जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो काफी शानदार होने वाला है। और तो और कुछ फैन थ्योरीज और बातें ये भी चल रही है कि ये आदित्य धर का जो पूरे मूवी है इनका एक यूनिवर्स बनने वाला है। अब पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी का नाम सेम हो जाने से ये एक ही यूनिवर्स का पार्ट होने वाले है। यहाँ तक तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो धुरंधर का टाइटल है उसमें भी डिटेल्स है, जहाँ पे धुरंधर, उसमें से अगर देखने को जाए तो रणवीर सिंह का बीच में रन आता है और आदित्य धर का धर, और सामने जो धू है वो धूम मचाने के लिए, ऐसे कुछ बातें उड़ रही है। खैर, अगर इन सभी बातों को आप ध्यान से गौर करिए तो आप ये देख पाएंगे कि इस मूवी का क्रेज बन चुका है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं और एक्चुअली मूवी काफी बढ़िया है। तो ओवरऑल इसके पार्ट 2 में काफी कुछ होने वाला है और जल्दी आने वाला है। आ जाए उसके बाद देखेंगे और फिर बातें करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में।